होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2 then prove that cos b plus c minus a plus cos c plus a minus b plus cos a plus b minus c is equal to 4 cos a cos b cos c, ठीक है। हम आपको कुछ बात पहले समझा दें, कुछ बात नोट में पहले ही बता दें। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos 1 साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सिर्फ साइन थीटा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट डे का वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, और समझने की भी कोशिश। देखिए बी प्लस सी एंगल है, ए प्लस सी एंगल है, ए प्लस बी एंगल दिख रहा है। तो हम लोग बारी बारी से सबका वैल्यू निकालते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। पहला एंगल है बी प्लस सी, पीछे से चलते हैं, ए प्लस बी से शुरू करते हैं। ए प्लस बी लिखेंगे तो π/2 माइनस सी होगा ना जी। फिर बी प्लस सी पे आते हैं, बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस ए, और एक है सी प्लस ए, सी प्लस ए को लिख सकते हैं π/2 माइनस बी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। ये दिया हुआ ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर π/2, इसका यूज कर सकते हैं। यस सर। चलिए अपना LHS पकड़ते हैं। LHS है हमारा cos b प्लस सी माइनस ए, फिर है हमारा cos c प्लस ए माइनस बी, फिर है हमारा cos a प्लस बी माइनस सी। चलिए सारी वैल्यूज इसमें डालिए। ए बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस ए, π/2 माइनस ए, और पहले से ए माइनस में है तो π/2 माइनस 2a हो जाएगा। जल्दी बोलो। यस सर। cos ये हो जाएगा π/2 माइनस 2b हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में कहां से ये हो गया? यस सर। सबको आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो अभी पूछ लो कि कहां से आ गया ये। मुबश्शिर आया, पता चला कहां से हुआ ये? जी सर। जी सर। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये बन गया साइन 2a, ये बन गया साइन 2b, और ये बन गया साइन 2c। बन गया? हाँ जी सर। cos π/2 माइनस 2a होगा कि प्लस 2a होगा? माइनस 2a होगा ना। देखो इसको सोचो थोड़ा, b प्लस सी की जगह तुम क्या लिखेगा, π/2 माइनस ए लिखेगा, यस सर। और माइनस ए पहले से है। आया? आया समझ में? हाँ जी। यस 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 सर। आगे देखिए, साइन 2a साइन 2b साइन 2c आ गया। अब इसको साइन c प्लस साइन d पे ले जाने का समय आ गया, ठीक है। ले जाते हैं किसी दो को, क्योंकि यहाँ π/2 है, रिजल्ट डायरेक्ट हम लोगों के पास है नहीं। पाई के टर्म में डायरेक्ट रिजल्ट था, π/2 के टर्म में कोई रिजल्ट नहीं है हम लोगों के पास डायरेक्ट। इसको साइन c और इसको साइन d, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस b बटा 2 इंटू कॉस c माइनस d बटा 2, और साइन 2c को लिख सकते हैं 2 साइन c cos c, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। यस तो सर। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी, और इधर आ जाएगा cos a माइनस बी, और इधर हो जाएगा 2 साइन c cos c। यहां से आते हैं,
तो हमारे पास आ गया 2 साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, पाई बाई 2 माइनस सी, सॉरी, और कॉस ए माइनस बी प्लस में 2 साइन सी कॉस सी, साइन 90 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180, 180 बटा 2 90, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस सी बन जाएगा, 2 कॉस सी हो जाएगा ना ये, तो 2 कॉस सी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से अंदर में बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस में साइन सी, ऐसा बचेगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस Yes, सर, sir. बचेगा। इस साइन को हम लोग कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, Cos pi cos by c 2 minus b. कॉस ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस सी, लिख सकते हैं जी। कॉस 90 माइनस Yes, थीटा, sir. देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा को कॉस के टर्म में ले जाके लिख सकते हैं, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी पे जा सकता है ये, जल्दी बोलो, कॉस सी प्लस कॉस डी पे जा सकता है, Yes, sir. यस सर। ले जाओ। 2 कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा, और पाई बाई 2 माइनस सी को देखो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी, पाई बाई 2 माइनस सी को ए प्लस बी Yes. लिख सकते हैं क्या, ज्यादा इजी पड़ेगा, पहले वही कर लेते हैं, ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, यस सर। ज्यादा आसान होगा, स्टेप और कम लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात। नहीं समझे सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या पाई बाई लिखा 2 हुआ, माइनस पाई बाई 2 माइनस सी को क्या लिख सकते हो, देखो ए प्लस बी। लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी, डी मतलब यहाँ डी बी से, सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, माइनस ए माइनस बी बटा 2, कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 cos c, ऊपर में देखो b भी कट जाएगा और यहाँ कटेगा a, तो a 2a बाई 2 cos a बचेगा, यस। और यहाँ b भी माइनस 2b cos माइनस b बचेगा, माइनस b और cos में माइनस हट जाता है, ये सब हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, 2 cos a cos b cos c, RHS प्रूव हो गया, RHS प्रूव हुआ जी, बोल नहीं रहा है, सबको समझ में, Yes, sir. Yes, sir. चलिए नोट कीजिए तेजी से नोट कीजिएगा सब लोग। सर यार माइनस वाला बताइएगा तो। देखो ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, छोटा छोटा फॉर्मूला मतलब याद रखना है, देखो कॉस का एंगल अगर निगेटिव में है या सेक का एंगल निगेटिव में, एकदम याद कर लो इसको, बहुत बार हम तुम लोगों को बताया है, इन दोनों का एंगल में निगेटिव एंगल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में, लेकिन बाकी के साथ ऐसा नहीं होगा, बाकियों के साथ क्या होगा, मान लो कि साइन माइनस थीटा है, बाकी लोग के साथ माइनस साइन थीटा होगा, इन्हीं दोनों के साथ बस माइनस एंगल भी पॉजिटिव में बदल जाता है, सिर्फ किसके किसके साथ, कॉस के साथ और सेक थीटा के साथ, अगर कॉस माइनस थीटा है तो सिर्फ कॉस थीटा होगा, सेक माइनस थीटा है तो सिर्फ सेक थीटा होगा, समझ रहे हो मेरी बात। यस। यस सर, वेरी गुड, और बाकी लोग के साथ माइनस बाहर आ जाए, नोट करो इसको, ऐसा एक सवाल था क्या, ऐसा एक क्वेश्चन था ना, Yes, sir. यस सर, टैन के फॉर्मेट में था,
बना सकते थे। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ स्कूल में लाकर के इसी तरह का है। देखो 26 नंबर तक में a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2 दिया हुआ है। 26, 27, 28, 29, 30 इन सब के लिए a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था पाई बाई 2। नहीं सॉरी 17 से 21 तक के लिए दिया हुआ है, 26 के लिए नहीं दिया हुआ। 17 से 21 तक के लिए दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2। 21 तक तो कम से कम बनना चाहिए, 21 तक, 22, 23, 24, 25 ये सब अच्छा क्वेश्चन है। एक दो बार और ट्राई करो बनाने का, दिमाग भिड़ाओ इस पर, समय दो, स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लेना, इस क्वेश्चन का काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 बनाने का तरीका हम सिखा रहे हैं, ठीक है। 23, 24, 25 हम उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, हम अलग तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं। आप देख करके सीखिएगा और समझिएगा, फिर उसको बनाइएगा। एक इम्पोर्टेंट अपडेट, 13 तारीख से क्लासेस हम लोग ऑफलाइन करने जा रहे हैं। 13 से, दिन मंगलवार है, 13 तारीख से क्लासेस ऑफलाइन होने जा रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है और हम लोग 13 तारीख से ऑफलाइन कर देंगे क्लासेस। आप लोग जहां भी हैं, अगर बाहर हैं तो आने का कोशिश कीजिए। हो गया सब लोगों का, लिख लिया, आगे बढ़े। एक मिनट सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, Yes. ठीक है, जल्दी करो जी। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस को बनाने का तरीका भी हम लोग साथ में सिखाते चलते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाइए। आ रहे हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बताएंगे। कह रहा इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, था ऐसा एक क्वेश्चन। Yes, sir. देन प्रूव दैट cos स्क्वायर s, अलग बात है ये क्वेश्चन नहीं रहा होगा, क्वेश्चन साइन के टर्म में आपको होमवर्क में दिया हुआ था। cos स्क्वायर s माइनस a प्लस cos स्क्वायर s माइनस b प्लस cos स्क्वायर s माइनस c इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos a cos b cos c, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सारा स्क्वायर टर्म में पहले लिख लीजिए, एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर s प्लस cos स्क्वायर s माइनस a प्लस cos स्क्वायर s माइनस b प्लस cos स्क्वायर s माइनस c। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, ये सब सीबीएसई में 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स के, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। जो बच्चे सीबीएसई में ना एडमिशन लेंगे, बिहार बोर्ड में एडमिशन लेंगे, बिहार बोर्ड में बीएसईबी में, उनके लिए ये सब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए, बीएसईबी के लिए। मतलब आप किसी स्कूल में लेंगे, कॉलेज में लेंगे एडमिशन, तो आप लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बात अच्छे से समझना है। सीबीएसई स्कूल में क्या होता है ना जनरली, ये सब टॉपिक ही टीचर स्किप कर देता है, ठीक है, स्किप इसलिए कर देता है बच्चा तो एक समझेगा नहीं,
मेहनत करना चाहेगा नहीं तो टॉपिक ही हटा दो, इजी टॉपिक रखो फिर। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एस माइनस ए इतना दिया हुआ है। देखो इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, आप याद करो। cos स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिखते थे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 यूज करते थे, याद करो। Yes, sir. तो cos स्क्वायर एक्स एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर 2s बाई 2, फिर 1 प्लस cos स्क्वायर 2s माइनस 2a बाई 2, फिर सर 1 बाई स्क्वायर तो नहीं ना होगा? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हट जाएगा। 1 प्लस cos 2 सर एंगल, पीछे वाला भी स्क्वायर किया। अच्छा रुको इसको पूरा हटा देते हैं। वेट, इसको पूरा हटा देते हैं। कितना आएगा, 1 cos स्क्वायर एस की जगह हमारा आ जाएगा 1 प्लस cos 2s बाई 2 आएगा जी। 1 प्लस cos, इसको एंगल डबल हो जाएगा, 2s माइनस 2a बन जाएगा बटा 2। यहाँ भी एंगल दुगुना, देखो यहाँ थीटा था तो यहाँ 2 थीटा है ना, 2 से गुना हो जा रहा है ना एंगल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2s माइनस 2b बटा 2, फिर हो जाएगा 1 प्लस cos 2s माइनस 2c बटा 2। 1 बाई 2 अगर अलग करते तो यहाँ से 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 जोड़ करके 4 आएगा जी। 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 नहीं, 1 2 आएगा, प्लस 1 बाई 2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा cos 2s आएगा ना इतना, cos 2s Yes, sir. प्लस में आएगा हमारा cos 2s माइनस 2b, प्लस में हमारा cos 2s माइनस 2c। 1 2 ये छूट गया लग रहा है ना, cos 2s सर ये माइनस वाला छूट गया। 2a 2s माइनस 2b प्लस cos 2s माइनस 2c। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलो अभी, यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमको बोले। किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पर? सबको आगे यहाँ तक समझ में? यस यस सर। Yes. 2 को छोड़े, प्लस 1 बाई 2 को छोड़े, देखो ये cos c cos d, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, cos c cos d, फॉर्मूला लगाओ। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2s प्लस 2s माइनस 2b बटा 2 और इंटू cos 2s माइनस 2s प्लस 2b हो जाएगा, 2a है ये, सॉरी b सर नहीं, पहला a वाला है। में ये होगा। a होगा, a बटा 2 ऐसा होगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं, प्लस का साइन दे देते इन दोनों को, cos 2 cos c प्लस d बाई 2 2s माइनस 2b प्लस 2s माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 2s माइनस 2b माइनस 2s प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत है जी cos c प्लस cos d में तोड़ने में? cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, यहाँ से तो भी कुछ 2s कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2s कैंसिल हो रहा है, जो जुड़ रहा है जोड़ेंगे, जो बच रहा है बचाएंगे। 2 प्लस हाफ इंटू 2 cos, देखो ऊपर में 4s माइनस 2a आता है, उसमें से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 2 cos 2s माइनस a बचेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना, बचेगा हाँ ना Yes, बोलो। sir. और यहाँ पे 2a बटा 2 तो cos a बचेगा, प्लस में 2 cos 2s 4s और माइनस में 2b माइनस में 2c। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4s का 2s बचेगा और माइनस में b प्लस c लिखा जा सकता है ऐसा, एंगल में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, cos 2b 2c
वो भी 2c b माइनस सी बचेगा ऊपर में, माइनस कॉमन ले लेते, b को पॉजिटिव रहने देते हैं, c को निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा। 2 को छोड़े, 2 कॉमन ले लीजिए तो कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, कट गया पूरे में से। अब ध्यान से देखिएगा, 2s को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2s को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। हाँ ना, अभी बोलो यस सर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस सर। यस सर, बी प्लस सी। तो कितना बचेगा यहाँ पर, अगर 2s की जगह प्लेस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, तो 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कॉमन निकल गया और इस 2 से कट गया। हाँ, कितना बचा? a प्लस बी प्लस सी रखे तो a कट जाएगा, b प्लस सी बचेगा। यस सर। Yes, sir. प्लस यहाँ 2s रख देंगे तो क्या बचेगा, b प्लस सी कट जाएगा, cos a बचेगा। बोल नहीं रहे? Yes, sir. यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो पहले। यहां तक में कोई दिक्कत? इन दोनों में सर कुछ ये नजर लाइन आया? फिर से बताइए। ए लाइन फिर से बताएं, देखो ध्यान से थोड़ा समझो। कॉस होगा, साइन नहीं कॉस। देखो 2s की जगह हम लोग पुट करने जा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। 2s की जगह अगर हम रख देते हैं a प्लस बी प्लस सी और यहाँ माइनस ए है तो माइनस ए रखोगे तो कितना बचेगा जी? बी प्लस सी। तो लिखे b प्लस सी, कॉस था तो कॉस बचा, कॉस बी प्लस सी, यहाँ कॉसे था कॉसे लिख दिए। यहाँ 2s की जगह डालो a प्लस बी प्लस सी और माइनस में था b प्लस सी, तो बी प्लस सी खत्म, ये बचेगा यस आया सर। कॉसे, और यहाँ बी माइनस सी था, बी माइनस सी छोड़ दिए। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो। आ गया समझ में? यस यस, यस। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही पूछते रहोगे तो अच्छा लगेगा, बीच बीच में पूछा करो, जहां जहां नहीं समझ में आए तो नहीं सर, बनाना। वो कॉस के जगह साइन लिख दिए थे ना, तो इसकी मतलब कंफ्यूजन। तो तुमको बोलना चाहिए कि सर कॉस की जगह साइन कैसे हो गया, ये तो अच्छी बात है कि तुम गलती पकड़ रहे हो। समझ रहे हो मेरा बात? देखो हम लोग हाईली अप्रिशिएटेड होते हैं कि जब कोई बच्चा बोलता है कि सर वहां साइन गलती, साइन नहीं कॉस होगा, इसका मतलब है कि उसका लेवल ऑफ थिंकिंग चल रहा है मेरे साथ साथ, मतलब वो समझ रहा है कि यहाँ कॉस नहीं साइन, साइन नहीं कॉस होना चाहिए था। यानी वो पैटर्न को देख रहा है, मतलब सवाल कोई सिर्फ नहीं देख रहा है, वो जान रहा है कि वहां पे कॉस होना चाहिए था, गलती से साइन लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो सिंप्लीफाई नहीं, कॉस ए कॉमन आ जाएगा इसमें से, कॉस ए कॉमन निकल गया, क्या बचा जी? कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी। अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी पे जा सकता है? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ देखो, थकना नहीं है, थक जाओगे तो एग्जाम हॉल में ये बनेगा नहीं। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी बटा 2 इंटू कॉस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बटा 2। अब एक बार में काट के लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। 2 प्लस सर 2 प्रूफ कर कॉस चुके हैं। ए, क्या फिर से बोलो? सर प्रूफ कर चुके हैं। जो लोग बना लिया अच्छी बात है, जो नहीं बनाया, यहाँ सी सी कट गया, 2b बटा 2 तो b बचेगा और सी बी भी यहाँ से कट जाएगा। देखो यहाँ से सी सी कटेगा और यहाँ से बी बी कटेगा, 2c बचा बटा 2 तो सिर्फ c बचेगा ना, cos c। आरएचएस प्रूव हो गया। आया बात समझ में? ये वाला सवाल नहीं होगा, वहां पे साइन में ये क्वेश्चन था ना। सर अभी प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा अभी कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, इस तरह का क्वेश्चन नंबर आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 23। यस सर। तेजी से नोट करोगे?
तेजी से नोट करो। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना, ठीक है। जो बच्चे बिहार बोर्ड में होंगे उतना प्रैक्टिस ज्यादा रखेंगे इस पर। डन सर। वेरी गुड। सब लोगों का हो गया? Yes, यस sir. सर। यस सर, वेरी गुड। सब लोगों का हो गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो उसको बनाने के लिए दे रहे हैं। जिनसे बन गया होगा ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं बनाए होंगे अभी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। प्रूव दैट साइन a बाई 2 प्लस साइन b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन पाई माइनस a बटा 4 इंटू साइन पाई माइनस b बटा 4 इंटू साइन पाई माइनस c बटा 4। चलिए बनाइए, आपके पास 5 मिनट है इसको बनाने के। ये पीछे से रिलेटेड टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा लोग बोला कि नहीं बनाया दोबारा, तो बोले अच्छा ठीक है बनवा देंगे आज क्लास में। चलो जी बनाओ। कोई बनाया ऐसा क्वेश्चन? इसको एलएचएस से नहीं ट्राई करना, इसको आरएचएस से ट्राई करोगे तो जल्दी बनेगा। एलएचएस में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद ये बन सकता है।
देखो बनाने के लिए इसको एलएचएस से भी बनाया जा सकता है, लेकिन एलएचएस से बनाने में बहुत समय लगेगा। आरएचएस से ये ज्यादा आसानी से बनेगा, इसीलिए इसको आरएचएस से बनाने का सोचो। एलएचएस से घर पे बनाना, अभी आरएचएस से बनाओ तो 5 मिनट में बन जाएगा, 5 मिनट से कम समय में बन जाएगा। मुबश्शिर ट्राई कर रहे हो? जी सर। नंबर ट्राई कर रहा है? यस सर, नहीं समझना, ट्राई किया लेकिन ये समझ ही नहीं आ रही। हाँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में से एक है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका पहले एक बार कम से कम बनाना बहुत जरूरी होता है, या फिर फॉर्मूला सारा दिमाग में होना बहुत जरूरी होता है। अभिषेक बना रहे हो? यस सर, बना रहे हैं। हर्षित, हर्षिता, प्रियांशी, श्वेता, यस सर, बना रहे हैं। थर्टी सेकेंड्स बचा है क्लास का। अगली क्लास में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।